कभी कभी एआई की मदद से लोग जो करते हैं ना उस पर प्राउड भी फील होता है, कभी कभी बहुत ज़्यादा गुस्सा भी आ जाता है और कभी कभी बड़ी हंसी छूट जाती है। क्यों? क्या हुई? आपने रश्मिका मंडाना का ये वीडियो देखा? अगर इस वीडियो को देखने के बाद आपके मन में थोड़ा सा भी डाउट है कि ये वीडियो सच में रश्मिका मंडाना का है, तो आपके लिए बस एक आंसर है। साले भाई सच में लिटरली तुम्हें लगता है ये रश्मिका है? मतलब तुमने रश्मिका को कितनी बार देखा है, उसकी सॉन्ग्स में, उसे न्यूज़ में या फिर कहीं भी? क्या तुम्हें सच में किसी भी एंगल से ये रश्मिका लगती है? ये एक ही एग्जाम्पल नहीं है, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है। विराट कोहली को ही देख लो। क्या है सचिन में नप्पो सा सचिन है गोना सा बोलना वापे है ना बोलता बा है ना टीवर्ड। मतलब विराट कोहली सचिन लप्पू से सचिन पे बातें कर रहा है सच में। दोस्तों इसे कहते हैं डीप फेक वीडियो। मतलब एआई को आपके कुछ क्लिप्स या फिर कुछ इमेजेस देना और एआई आपको इस तरह से रिकॉग्नाइज कर लेता है कि आप किस एंगल से किस तरह दिखोगे, सब कुछ एआई को पता चल जाता है। और इसकी मदद से आप किसी वीडियो पे, किसी भी फोटो वगैरह पे आपका फेस चिपका सकते हो, या आप भी कर सकते हो घर बैठे। ऐसे बहुत सारे टेलीग्राम बॉट या फिर एआई टूल्स अवेलेबल है इंटरनेट पे। और इमेज वगैरह पे तो फेस लगाना या फिर फेस को चेंज करना, रिमूव वगैरह करना बैकग्राउंड में से, ये तो बहुत आसान बन चुका है आजकल। लेकिन वीडियोस वगैरह पे आजकल शुरू हुआ है, वीडियोस पे भी आपके फेस इतने रियल दिखते हैं ना कि ये आपको पता ही नहीं चलेगा कि फेक कौन सा है, रियल कौन सा है। हाँ, ऐसे वीडियोस तो बहुत आसानी से पता चल जाते हैं, लेकिन अब मैं आपको बता दूं कि एआई की दुनिया में, एआई के समंदर में ये बस एक बूंद जितना है, क्योंकि एआई की दुनिया इतनी सी नहीं है भाई। और एआई ने कहीं जाके शुरुआत की है बस, और एआई आज कहाँ नहीं पहुंचेगा। अगर आप इंस्टाग्राम देखते हो तो एक रील देखने के बाद आपको ऐसी रील ज़रूर मिल जाती है जहाँ पे आपको ये बताया जाता है कि एआई की मदद से होमवर्क कर लो, एआई की मदद से आप असाइनमेंट कर लो, या फिर एआई की मदद से रीडिंग कर लो, वेब डिज़ाइनिंग कर लो। सब कुछ एआई की मदद से पॉसिबल। सबकी शुरुआत हुई थी चैट जीपीटी से। पहले तो हमें बस कैमरा में एआई कैमरा देखने के लिए मिलता था। मुझे तो यही पता था कि एआई कैमरा होता है मोबाइल फ़ोन्स में। चैट जीपीटी आया तब से एआई को मैंने पहचानना शुरू किया। शायद पूरी दुनिया ने ही एआई की पावर को चैट जीपीटी के आने के बाद ही असली जाना होगा, क्योंकि जब चैट जीपीटी आया था तब हमें पता चला कि एआई बस आपको क्वेश्चंस के आंसर ही नहीं करता, आपको इमोशनली भी हेल्प करता है। अगर आप कोई इमोशनल सवाल पूछ लो चैट जीपीटी से तो आपको इमोशनली ही जवाब देने लगता है। मतलब वो खुद एक पर्सन की तरह, एक ह्यूमन की तरह काम करने लगता है। तो हमने एआई की पूरी पावर को देखा भी नहीं है। Mark my words, AI is far more dangerous than nukes. I think the danger of AI is much greater than the danger of nuclear warheads by a lot. आज का सवाल यही होगा दोस्तों कि क्या एआई सेफ है इंसानों के लिए? क्या एआई सच में इंसानों को हेल्प कर रहा है? और फ्यूचर जो होगा हमारा वो सच में एआई की मदद से बड़ा आसान होगा, या फिर इतना ख़तरनाक होगा कि ह्यूमंस की ज़रूरत ही नहीं रही? इंटेलिजेंस की बात करें तो बहुत से काम ऐसे हैं जो कि बहुत आसान हो चुके हैं एआई की। जिन कामों को करने के लिए हमें घंटे लगते थे, जैसे कि एडिटिंग वगैरह हो गया, वीडियो एडिटिंग, फोटो एडिटिंग, या फिर वेब डिज़ाइनिंग, ऐप डिज़ाइनिंग, कोडिंग वगैरह करना, ये तो एआई की मदद से सेकेंड्स का काम बन गया है। आपको प्रॉम्प्ट लिखने के लिए खुद से दिमाग चलाने की भी ज़रूरत नहीं। आप एआई को ही कह दो कि मुझे ऐसा प्रॉम्प्ट लिख दो, और उसको आप उस टूल में जाके पेस्ट कर दो और आपके सामने रिजल्ट। अब देखिए, अगर आपको मैं कहूँ कि मुझे एक वेब डिज़ाइन करनी है और आपको मैंने एक दिन का समय दिया है, तो एक दिन में आप ज़्यादा से ज़्यादा एक वेबसाइट बना सकते हो, डिज़ाइन कर सकते हो। आपको सोचना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा, उसके बाद उसे बनाना पड़ेगा, उसके बाद चेंजेस करने पड़ेंगे, बहुत सारे काम होते हैं, और उसके बाद भी आपको बस एक रिज़ल्ट देखने के लिए मिलेगा। लेकिन एआई की मदद से मैं कुछ सेकंड्स में प्रॉम्प्ट लिखने के बाद 5, 10 या फिर उससे भी ज़्यादा रिजल्ट्स ले सकता हूँ, और मेरी चॉइस के हिसाब से मैं चूज़ कर सकता हूँ। इतना आसान काम हो चुका है एआई की मदद से। स्टूडेंट्स को ही देख लीजिए, आजकल होमवर्क करने में स्टूडेंट्स अपना 0% माइंड यूज़ करते हैं। करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, आपको जस्ट जाना है चैट जीपीटी पे। आपको रिपोर्ट लिखनी हो, प्रेजेंटेशन बनाना हो, इतने सारे टूल्स अवेलेबल है मार्केट में। तो मतलब हम ये कह सकते हैं कि एआई की मदद से काफ़ी सारे काम आसान हो चुके हैं। लेकिन क्या इन कामों की वजह से हम कहीं ना कहीं हमारे माइंड को कम यूज़ करने नहीं लगे हैं? हम ह्यूमंस को कम यूज़ करने नहीं लगे हैं? इसकी वजह से क्या जॉब्स नहीं जाने वाली? तो हम जितनी पॉजिटिव साइड्स सोचते हैं एआई के बारे में, उतनी ही नेगेटिव साइड्स भी हमें सोचनी पड़ेगी। हमने ये तो कह दिया कि एडिटिंग चुटकियों में हो जाती है,
कोडिंग चुटकियों में हो जाती है, बहुत से काम चुटकियों में हो जाते हैं, लेकिन क्या हम ये भूल रहे हैं कि ये काम पहले इंसान करते थे और अब इंसानों को एआई ने रिप्लेस कर दिया, तो उनके जॉब कौन करेगा? उन्हें जॉब्स कहाँ से मिलेंगे? स्टूडेंट्स को मैं खास कर कहना चाहता हूँ, आप तो चैट जीपीटी का यूज़ बहुत आसानी से कर रहे हो आजकल, या फिर एआई का यूज़ बहुत बढ़िया ढंग से कर रहे हो, लेकिन क्या आपको ये नहीं पता चल रहा कि आप अपने दिमाग का 0% यूज़ कर रहे हो और इसकी वजह से आप बहुत ही सुस्त हो चुके हो। मतलब पहले हमें काम भले ही खुद से करने पड़ते थे, लेकिन उसमें हमारे खुद के स्किल्स यूज़ होते थे, हमारे दिमाग को सोचना पड़ता था, हमें हमारे दिमाग को मेहनत करने के लिए मजबूर करना पड़ता था। इसकी वजह से हम बहुत ही एक्टिव रहते थे, लेकिन इसकी वजह से हमारे फ्यूचर में शायद इंसान का कुछ भी काम नहीं रह जाएगा। आजकल तो होटल्स वगैरह में भी रोबोट्स यूज़ करने शुरू हो चुके हैं, तो मतलब फ्यूचर में हमें जो फिजिकल काम के लिए हम ह्यूमंस यूज़ करते हैं वो भी रिप्लेस हो जाएंगे एआई से। नहीं, आजकल तो हमें सेल्फ ड्राइविंग कार्स भी देखने के लिए मिल रहे हैं। बहुत सी जगहों पे बहुत सी कंपनियां आजकल अपनी सेल्फ ड्राइविंग कार्स के ऊपर काम कर रही है और ये एक्सपेरिमेंट्स कहीं ना कहीं सफल भी हो रहे हैं, जहाँ पे आपको इंसानों की ज़रा भी ज़रूरत नहीं है। कुछ लोग कहते हैं एआई तो भैया इंसानों को बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है फ्यूचर में, क्योंकि बहुत से काम आसान हो जाने वाले हैं, एआई की मदद से हम बहुत कुछ कर सकते हैं। लेकिन ये इतिहास है कि इंसानों के हाथों में जब भी कोई बड़ी खोज लगती है, इंसान उसका अच्छे के लिए भी फ़ायदा करता है, लेकिन उससे ज़्यादा बुराई के लिए फ़ायदा करता है। आज के ही थ्रेड्स ले लीजिए दोस्तों, हमें कितने ढेरों न्यूज़ आर्टिकल्स देखने के लिए मिल जाते हैं जहाँ पर बहुत सारी लड़कियों को ब्लैकमेल किया जाता है, उनकी इमेजेस को इंटरनेट से निकाल कर एआई की मदद से कपड़े हटाकर उन्हें ब्लैकमेल किया जाता है। ये चीज़ें इस बात का सबूत देती है कि इंसानों ने जब भी कोई बड़ी खोज लगती है उसका गलत इस्तेमाल 100% किया है। तो मैं ये नहीं कहता कि एआई हमें पूरी तरीके से बंद कर देना चाहिए, लेकिन एआई के ऊपर लिमिट लगाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है दोस्तों, क्योंकि एआई को अगर हमने ऐसे अनलिमिटेड यूज़ किया तो एआई ह्यूमंस को 100% रिप्लेस कर देने वाला। और स्टूडेंट्स को तो मैं खासकर कहना चाहता हूँ कि अगर आपको ठीक है जल्दी असाइनमेंट सबमिट करनी होती है, रिपोर्ट्स वगैरह प्रेजेंटेशन वगैरह देने होते हैं, लेकिन फिर भी आप खुद से उन्हें करने की कोशिश करो। पता है क्यों? क्योंकि उसके लिए आपका माइंड का यूज़ होने वाला है और आपका माइंड उतना ही शार्प होगा, एक्टिव रहेगा। लेकिन अगर आप बस एआई के ऊपर डिपेंड हो कि एआई तो कर देगा, चैट जीपीटी तो है ना भैया, मैं डायरेक्टली प्रॉम्प्ट डाल के असाइनमेंट कर लूँगा, इसकी वजह से आपका दिमाग ज़रा भी यूज़ नहीं हो रहा है, आप पूरी तरह से सुस्त बन चुके हो। और फ्यूचर में शायद जब आपको कोई टास्क दिया जाएगा खुद से करने के लिए बिना एआई के, तो आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। तो जो फ्यूचर थ्रेट्स दिए जाते हैं कि फ्यूचर में शायद दुनिया पे रोबोट्स राज करेंगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का राज होगा, तो ये थ्रेट्स कहीं सच ना हो जाए। आप क्या सोचते हो दोस्तों कि एआई हमें फ्यूचर में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है, इंसानों के उन्नति के लिए, प्रगति के लिए एआई का इस्तेमाल होने वाला है, या फिर एआई ही इंसानों को रिप्लेस करके इंसानों पे राज करने वाला है? आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। बाकी वीडियो आपको कैसा लगा आप ये लाइक करके बता सकते हो। हम मिलेंगे अगले वीडियो में।